हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो दुनिया। मैं हूं डॉक्टर सौरभ और आज हम बात करेंगे नेक और शोल्डर से जुड़ी एक समस्या के बारे में, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फिजियो दुनिया को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ मैं फिजियोथेरेपी, हेल्थ और फिटनेस से संबंधित वीडियोज़ लाता रहता हूँ। दोस्तों, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के बारे में जानने से पहले हमें थोरेसिक आउटलेट के बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। थोरेसिक आउटलेट नेक या शोल्डर रीजन में एक ओपनिंग या रास्ता है जहां से वेसल्स और नर्व्स के बंडल पास करते हैं। ये स्ट्रक्चर उन रास्तों से होते हुए हमारे हाथ में नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के केस में इन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स का कंप्रेशन हो जाता है। इस कारण से हमारे हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन, वीकनेस, पेन और नमनेस जैसे फीलिंग आने लगती है। इस ओपनिंग से मेनली 3 स्ट्रक्चर्स पास करते हैं: सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस एक न्यूरॉन्स का बंडल है जो हमारे हाथ में नर्व सप्लाई करता है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम मेनली 2 प्रकार के होते हैं: वेस्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम और न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अगर कंप्रेशन हमारे वेसल्स में यानी कि सबक्लेवियन वेन और सबक्लेवियन आर्टरी में हो रहा है तो इसे हम वेस्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का नाम देते हैं। वहीं अगर कंप्रेशन हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस यानी कि नर्व्स के बंडल में हो रहा है तो उसे हम न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम कहते हैं। 80 से 90% केसेस जो हमारे पास आते हैं वो न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के केसेस होते हैं। दोस्तों, वैसे तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होने के काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 सबसे कॉमन थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के कारण के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला है कॉम्प्रेशन। किसी भी कारण से अगर थोरेसिक आउटलेट्स में स्पेस जो है वो कम हो जाए तो वहाँ से पास होने वाले नर्व्स और वेसल्स कंप्रेस होने लगते हैं, जिस वजह से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। दोस्तों, दूसरा है बैड पोस्चर। ज़्यादातर केसों में हमने देखा है फॉरवर्ड हेड की वजह से हमारे यहाँ पे स्केलेटनी मसल जो ये आप देख रहे हैं इसमें टाइटनेस आ जाता है और टाइटनेस की वजह से वहाँ पे स्पेस कम हो जाता है, जिस कारण से जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, उनमें कंप्रेशन देखने के लिए मिल जाता है। तीसरा है स्ट्रेसफुल वर्क। अगर आप कोई भी स्ट्रेसफुल काम अपने हाथ से करते हैं, जैसे कि भारी सामान को उठाना, बैकपैक आपका बहुत भारी होना, या फिर ओवरहेड कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको बार बार हाथ को उठाना पड़ रहा हो, या फिर आपके ब्रा का स्ट्रैप अगर बहुत टाइट है, उस केस में भी यहाँ पे कंप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है और इस एरिया में कंप्रेशन की वजह से आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ने लगती है। चौथा कारण जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ट्रॉमेटिक इंजरी। किसी भी कारण से अगर आपके क्लेविकल यानी कॉलर बोन में इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर हमारे शोल्डर्स अगर डिसलोकेट हो जाते हैं, उस दौरान भी स्ट्रेस की वजह से मसल्स जो हैं टाइट हो जाते हैं, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। पांचवा और सबसे आखिरी जो हमारे पास फैक्टर है वो है कॉन्जेनाइटल फैक्टर, यानी कि बाई बर्थ। अगर जन्म के दौरान से ही थोरेसिक आउटलेट का स्पेस और काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी छोटा स्पेस है, तो वहाँ पर कंप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उस केस में अगर ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्रेस होता है तो यहाँ पे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे नेक से निकलते हुए, इस शोल्डर से होते हुए हमारे हाथ में जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर 3 ऐसे साइट्स हमारे पास होते हैं जहाँ पर कंप्रेशन के चांस सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो इन 3 साइट्स के कंप्रेशन की वजह से ही थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जो है वो देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला जो साइट है वो है इंटरस्कैलेनी ट्रायंगल, यानी जो हमारे यहाँ पर स्कैलेनी मसल्स हैं, यहाँ पे 2 इंटरस्कैलेनी मसल्स ऐसे होते हैं और उनके बीच से होता हुआ जाता है ब्रेकियल प्लेक्सस। किसी भी कारण से अगर ये मसल टाइट हो जाते हैं या इनमें हाइपरट्रॉफी आ जाती है तो वो मसल्स जो हैं ब्रेकियल प्लेक्सस को या सबक्लेवियन वेसल्स को कंप्रेस करता है, जिस वजह से नेक एरिया में ही हमें कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है। इसके ठीक नीचे दूसरा जो साइट है जहाँ पे कंप्रेशन होने का चांस है वो ये है, जहाँ पर हमारे बैकपैक का स्ट्रैप आके रुकता है। इस एरिया पे क्लेविकल बोन यानी कि कॉलर बोन और नीचे होता है हमारा फर्स्ट रिब, इन दोनों के बीच से होकर निकलता है ब्रेकियल प्लेक्सस। किसी भी कारण से अगर क्लेविकल बोन और फर्स्ट रिब के बीच में अगर स्पेस जो है वो कम हो जाता है या क्लेविकल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उस दौरान ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्रेस हो जाता है, जिस वजह से इसके नीचे सभी एरिया में टिंगलिंग सेंसेशन, पेन और वीकनेस, नमनेस जैसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तीसरा जो कंप्रेशन का साइट है
वो हमारे शोल्डर जॉइंट्स में होता है, जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के टाइट होने की वजह से हो सकता है। ये हम तब टेस्ट कर सकते हैं जब आप अपने हाथ को हाइपर एब्डक्शन में लेकर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये टाइट पेक्टोरलिस माइनर मसल हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस को कंप्रेस करता है। दोस्तों अब बात करते हैं TOS के ट्रीटमेंट के बारे में। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम अगर आपको हो चुका है तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, या अगर ये डेवलपिंग स्टेज में है तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जैसा कि हमने देखा, ये स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ को बार बार करने की वजह से, या फिर टाइट मसल्स की वजह से, या फिर बैड पोस्चर की वजह से होने वाली समस्याओं में से एक है। तो इसके लिए आपको एक नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। इसमें मेडिसिन ज़्यादा कारगर नहीं होता है, क्योंकि पोस्चर की प्रॉब्लम है। पोस्चर आपको ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा सलाह दे सकते हैं। मसल की टाइटनेस है, उसको लूज़ करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम्स को बनाकर फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगे, जिसको फॉलो करते हुए आप अपने टाइट मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो आप अपने घर पे भी नेक मसल्स को स्ट्रेच करने वाले एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। नेक मसल के स्ट्रेंथनिंग पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, और अपने पोस्चर को सही रखने के लिए भी आप काम कर सकते हैं। धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में हो रहे पेन, नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन से राहत मिलेगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के ऊपर। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिजियो दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।